हम सभी अपने जीवन में इमोशंस की एक लंबी रेंज का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि उदासी, खुशी, दुख, सुख, गुस्सा होना, शांत होना, ईगो, रोना, हंसना, नफरत होना, प्यार होना वगैरह वगैरह। आपके इमोशंस आपके जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं या बेहतर भी बना सकते हैं। यही कारण है कि वो उन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से है जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपके इमोशंस आपके सभी एक्सपीरियंसेस को इफेक्ट करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा नजर आता है, मानो जैसे आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो चुका हो और आपकी हर चीज़ में पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हो गई हो। आपके थॉट्स एकदम बेहतर और पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके ऑपोजिट, जब आप उदास महसूस करते हैं तो सब कुछ बेकार लगने लगता है। आप में थोड़ी सी भी एनर्जी आपको महसूस नहीं होती और आप अस्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो आप मानसिक और शारीरिक रूप से एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां आप नहीं होना चाहते और फ्यूचर भी होपलेस दिखने लगता है। आपके इमोशंस आपके लिए पावरफुल गाइड के रूप में भी काम कर सकते हैं। वो आपके लिए सबसे बेहतर पर्सनल ग्रोथ के साधन की तरह आपको आपके जीवन में कुछ गलत हो तो उसमें सुधार और बदलाव भी करने की सलाह देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इमोशंस के बारे में जानने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें शेयर करेंगे ताकि आप अपने डर और इमोशंस को दूर कर सके और ऐसे इंसान बन सके जो आप बनना चाहते हैं। हमारा दिमाग जिंदा रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हमें हर चीज़ को देखने, सोचने और समझने की ताकत देता है। जब हम इसके बारे में सोचे तो हमारे पैदा होने की पॉसिबिलिटीज़ बेहद कम थी। हमारे इस दुनिया में होने के लिए हमारे पहले की सभी पीढ़ियों का लंबे समय तक जीवित रहना इम्पोर्टेंट होगा। हमारे इस अवतार से पहले हमने सैकड़ों या हजारों बार मौत का सामना किया होगा। सौभाग्य से अपने पूर्वजों के ऑपोजिट आप शायद हर दिन मौत का सामना नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर इतिहास की वास्तविकता को देखें तो दुनिया के कई हिस्सों में जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रहा। फिर भी आपके जीवन जीने के सिस्टम में टेक्नोलॉजी को छोड़कर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आपका दिमाग कभी भी पॉसिबल खतरों की तलाश में आपके आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है, जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहेंगे। नेगेटिव इमोशंस एक जादू की तरह है। जब आप इनके प्रभाव में होते हैं तो उनसे बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता है। जब आप एक गहरा तनाव महसूस करते हुए अपने विचारों को आइडेंटिफाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट बदतर से भी बदतर महसूस करते हैं, और जब ऐसा होता है तब आपका दिमाग कोई भी फैक्चुअल काम नहीं कर पाता। तो अब हम इस तरह के नेगेटिव इमोशंस से कैसे निपट सकते हैं जो हमारे दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की ओर अग्रसर करे। पहले हम ये बात करेंगे कि इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, फिर हम पॉजिटिव सोच के बेनिफिट्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसका उपयोग अपने माइंडसेट में कैसे करें। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास इन्हें पॉजिटिव सोच क्यों नहीं है और आप नेगेटिव इमोशंस से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, हाउ इमोशंस आर फॉर्म्ड, यानी इमोशंस कैसे बनते हैं। जब आपके दिमाग के अंदर एक थॉट उभरता है तब अगर आप इसे छोड़ नहीं देते, यानी लगातार उसी थॉट्स को फॉलो करते जाते हैं, तो इसका पीछा या तो आपकी इच्छा का रूप ले लेगा या इमोशंस का रूप ले लेगा। जो इमोशंस या तो नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव इमोशंस पर गौर करें तो वो दो तरह के होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन वो है जो आप एकदम से एक्सपीरियंस करते हैं। वो इमोशंस जो आपको जीवित रखती है, जैसे कि मानो कहीं बार जंगल के इलाके में घूमने गए और अगर सामने खतरनाक शेर आ गया, तब जो डर पैदा होता है, उनसे जो ख्याल माइंड में घूमते हैं, तो ऐसे नेगेटिव इमोशंस एकदम यानी अचानक हमारे अंदर क्रिएट हो जाते हैं। दूसरे टाइप के नेगेटिव इमोशंस वो है जिन्हें हम अपने नेगेटिव थॉट्स के जरिए अपने दिमाग में पैदा करते हैं। ये इमोशंस बाहरी घटनाओं से उत्पन्न नहीं होते और ये ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमारे अंदर लंबे समय तक बरकरार रहते हैं। रैंडमली ऐसा होता है कि एक ही तरह का थॉट हमारे दिमाग में बार बार उठता रहता है और हम उस विचार को धीरे धीरे हमारी पहचान की तरह ऑब्जर्व करते रहते हैं, और ये पहचान एक इमोशनल रिएक्शन पैदा करती है। जैसे जैसे हम उस थॉट के बारे में गहरे होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके अकॉर्डिंग फीलिंग्स तब तक मजबूत होती जाएगी जब तक कि एक मेन इमोशन नहीं बन जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम है और हर बार आपका दिमाग पैसे से रिलेटेड विचारों को लाता रहता है जिनसे आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, एज अ रिजल्ट पैसे के बारे में आपकी चिंता और तेज हो जाती है। सपोज आपका अगर अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा और भी गहरा हो गया, तो आप अपने दिमाग में बार बार उसी इमेज को दोहराते रहेंगे। एज अ रिजल्ट महीनों बीत जाएंगे, तब तक आप एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आपने अपने काम में कोई भी ऐसी गलती की जिनसे आपको खुद पर शर्म आने लगी हो, तो आप उस एक ही थॉट को बार बार दोहराते रहेंगे। एज अ रिजल्ट आपके नाकाबिल होने के इमोशंस को ज़्यादा मजबूती मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव थॉट्स को बार बार दोहराने की आपकी एक्टिविटी उन्हें मजबूत बनाएगी और एक गहरा नेगेटिव इमोशन क्रिएट होगा। अब बात करते हैं
कंडीशनिंग माइंड टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस। दिमाग को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस की ओर ले जाया जाए। अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिंपल रूप से इमोशंस को क्रिएट कर रहे अपने थॉट्स को समझें। आपके थॉट्स कुछ इमोशंस को एक्टिव करेंगे और ये इमोशंस बदले में और ज़्यादा थॉट्स पैदा करेंगे। अपने माइंड को पॉजिटिव इमोशंस की ओर ले जाने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरप्रिटेशन यानी जांचना, दिमाग में कुछ घटनाओं को इमेजिन करना या उन पर स्पेसिफिक थॉट्स को पैदा करना जिन्हें आप पॉजिटिव समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना, अपने पॉजिटिव थॉट्स और घटनाओं को जिस तरह से आप इमेजिन करना चाहते हैं इस तरह से अपनी इमेजिनेशन को फील करके इन थॉट्स को खुद के दिमाग में गहराई से आइडेंटिफाई करें। रिपीटेशन यानी दोहराना, उन्हीं पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में दोहराते रहे जिन्हें आपने गहराई से आइडेंटिफाई किया। ऐसा करने से आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव वे के साथ जोड़ने में ज़्यादा आसानी होगी और आपके अंदर एक गहरा पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होगा जो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन कहलाएगा। खुद को ज़्यादा पॉजिटिव और ग्रेटफुल महसूस कराने के लिए अपनी अच्छी थिंग्स को अपनी दिनचर्या में जोड़ें। हर सुबह इस बात पर अपना ज़्यादा फोकस रखें कि आप किसके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल है। जितना ज़्यादा आप इसे एक्सरसाइज करते हैं उतना ही बेहतर होगा कि आप अपने आसपास की हर चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। इस तरह से आप अपने दिमाग की हर नेगेटिव थॉट्स को दूर कर बेहतर पॉजिटिव थॉट को उजागर कर पाएंगे जिनसे आप खुद को गहरे और पॉजिटिव पावरफुल इमोशंस की ओर आसानी से ले जा पाएंगे। अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में तो ये बुक मास्टर योर इमोशंस अ प्रैक्टिकल गाइड टू ओवरकम नेगेटिविटी एंड बेटर मैनेज योर फीलिंग्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है सक्सेसफुल पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर एंड ऑथर थिबर्ट मियोरस ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें। आवर इमोशंस नीड टू बी एज एजुकेटेड एज आवर इंटेलेक्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।